अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हसन। तो जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी अमेज़ॉन के बारे में और उसका टाइटल ये था हाउ टू वर्क ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान। अमेज़ॉन पे कैसे काम कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। काफ़ी डिटेल्ड मैंने आपको समझाया उसके बारे में, और अकाउंट क्रिएशन से लेकर उसके प्रॉफिट तक किस तरह विड्रॉ करना है, कैसे वो पाकिस्तान में आएगा और कौन कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, सब का मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्म किया। तो आज जो है वो मैंने जो है वो आपके लिए जो आज का सेशन रखा है, क्योंकि बेसिक जो स्टेप होता है अमेज़ॉन का वो ड्रॉप शिपिंग ही होती है। कोई भी जो अमेज़ॉन पे न्यू आता है एज अ सेलर, वो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करता है। ड्रॉप शिपिंग है क्या? ड्रॉप शिपिंग एक सेलिंग की टर्म यूज़ होती है जिसमें आप एक मिडल मैन का किरदार अदा करते हो। अमेज़ॉन यानी सप्लायर से लेकर कस्टमर के दरमियान में आप मिडल मैन का किरदार अदा करते हो। यानी कस्टमर ऑर्डर करता है अमेज़ॉन को और आप कस्टमर को वो चीज़ पहुंचाते हो किसी सप्लायर से लेकर। मींस अमेज़ॉन पे आपका स्टोर है और आपने उस पर अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, और जब कोई कस्टमर आपको उसमें से कोई सी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देगा तो आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट को सप्लायर को कहना है कि आपको वो जो है वो कस्टमर की जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के घर तक पहुंचाए। सप्लायर से क्या मुराद है, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, थोड़ा सा बता देता हूँ। सप्लायर में आ जाते हैं, स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ यूएसए की मार्केट को। तो सप्लायर में जो चीज़ आती है वो है वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, बीजेज है, और इसके अलावा बहुत से सप्लायर हैं। यूजुअली आम तौर पर जो फॉलो किया जाता है ड्रॉप शिपिंग के लिए वो सैम्स क्लब और उसके बाद वॉलमार्ट। कस्टमर ऑर्डर करता है अमेज़ॉन पे आपकी प्रोडक्ट को, तो आपने कस्टमर का एड्रेस जो है वो आपने किसको देना है, आपने देना है उस सप्लायर को, ताकि वो कस्टमर के घर में वो चीज़ पहुंचाए। ठीक हो गया? तो ये ड्रॉप शिपिंग का फर्स्ट स्टेप होगा। जहाँ तक बात आ जाती है कि अगर कस्टमर चेंज ऑफ माइंड कर लेता है या वो कहता है मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट फॉल्टी होती है, डैमेज होती है, तो उस सिनारियो में क्या करेंगे आप लोग? तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। कस्टमर ने आपको बोला, आपको मैसेज किया, ईमेल की, रिटर्न का बोला, तो आपने उसी तरह सेम आपने जहाँ से कस्टमर को लेकर दी थी प्रोडक्ट या जिसको बोला था उसको ही आपने बोल देना है कि हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि आपने कस्टमर ने आपको पहले पे किया, फिर आपने पैसे उसको सप्लायर को पे किया, सप्लायर ने प्रोडक्ट भिजवाई, तो आपने सप्लायर को वापस करनी है। तो सप्लायर को बोलना है कि कस्टमर के घर जाओ और प्रोडक्ट उठा के लेकर आ जाओ। तो ये है रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न होता है। तो इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं है कि आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो कस्टमर कहता है मैंने प्रोडक्ट नहीं लेनी। कस्टमर को जो है ना फैसिलिटेट कैसे करना है, तो वो पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया है। सब कुछ आपने यहाँ पर बैठकर ही करना है। इसको बोलते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली आपने कस्टमर को रिप्लाई करना है, उसको फीडबैक देना है, उसकी क्यूरी को रिज़ॉल्व करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने सप्लायर को बोलना है, सप्लायर जाएगा, कस्टमर को रिटर्न करेगा, सप्लायर आपको रिटर्न कर देगा आपके अकाउंट में, फिर आप कस्टमर को पेमेंट रिटर्न कर दोगे, सप्लायर जाके प्रोडक्ट उठा के लेकर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस सिनारियो में ये हो जाएगा, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहेगा।
फोरमोस्ट स्टेप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। कस्टमर को डिससेटिस्फाई नहीं होने देना, हर तरह से कस्टमर को फैसिलिटेट करना है। और ये रिटर्न रोज़ नहीं आता, हफ्ते में नहीं आता, ये एक आधा महीने में 2 महीने में कभी ऐसा कस्टमर बोलता है कि चेंज ऑफ माइंड करता है या चीज़ को रिटर्न करता है या फॉल्टी या जो है वो चीज़ उसको नहीं पसंद आती। वो आम तौर पर ये अप टू द मार्क काम चलता रहता है, कस्टमर को चीज़ प्रॉपर मिलती है जो रिक्वायर कर रहा होता है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि जो है वो अमेज़ॉन पे जो लिस्टिंग की हुई है प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्या वही चीज़ आप कस्टमर को भिजवाएंगे? सैम्स क्लब पे तो कोई और लिस्टिंग होगी, कैसे प्रोडक्ट तलाश करेंगे? तो मोर और लेस 100% जो है वो आपको वही प्रोडक्ट मिलती है जो अमेज़ॉन पे लिस्टिंग आपने की होती है, क्योंकि आपने सप्लायर से देखी, तलाश की, प्रोडक्ट हंट करने के बाद ही लिस्टिंग होती है। तो पहले प्रोडक्ट हंटिंग है, फर्स्ट रूल हंटिंग है, फिर उसके बाद अपने आप सेलर सेंट्रल अकाउंट पर लिस्टिंग करते हो उसकी। तो ऑब्वियसली जब आपने लिस्टिंग कर ली तो आपको पता है कहाँ से मिलनी है प्रोडक्ट, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होगी। और अक्सर जो मुझे कमेंट्स आए थे, लोगों ने पूछा था कि हमें जब आपने अकाउंट क्रिएशन का बताया था तो स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट होती है या पहले अपने जो बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट डिपॉजिट करवानी, वो क्यों करवानी है? आप तो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हो, कस्टमर के पैसे को यूज़ कर रहे हो आगे, कस्टमर आपको पहले पे करता है, फिर आप सैम को या वॉलमार्ट को देते हो कि इसको जो है वो चीज़ पहुंचाओ। तो इसमें वो चीज़ होती है कि आपने ये, आपको एक बात समझाता चलो यहाँ पे कि कस्टमर आपको नो डाउट पहले पे कर चुका होता है, पर अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है, वो जो पेमेंट है, वो जो आपको पास पैसे आते हैं वो 15 डेज़ के बाद मैच्योर होती है आपके अकाउंट में, ठीक है? तो 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ जो है वो आपके अकाउंट में वो मैच्योर हो जाती है। तो आपको चीज़ लेने के लिए, कस्टमर को चीज़ पहुंचाने के लिए आपने आगे ख़रीद कर देनी है, तो उसके लिए आपको पहले डिपॉजिट चाहिए इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम, ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बात आपने याद रखनी है, एक बात इसको अपने माइंड में रख लें, ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बार है इन्वेस्टमेंट आपकी, पहला डिपॉजिट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपका सारा सर्कुलेट होता है डिपॉजिट आपका। एट द एंड ऑफ द मंथ आपका डिपॉजिट भी वापस आ चुका होता है और आपका प्रॉफिट भी साथ में वापस आता है, हैंडसम प्रॉफिट वापस आता है आपको, ठीक है? तो इसमें वो नहीं है कि आपको हर मंथ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, कोई इश्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट आपका फर्स्ट डिपॉजिट, वन डिपॉजिट, ओनली वन डिपॉजिट है। उसके बाद आपका प्रॉफिट भी सर्कुलेट होता है, डिपॉजिट भी वापस आता है, और इस तरह से वो डिपॉजिट प्रॉफिट सर्कुलेट होते होते आपका एक अच्छी जो अमाउंट आपके अकाउंट में चलती रहती है। ठीक हो गया? तो ये है ड्रॉप शिपिंग की सारी मालूमात। अब ड्रॉप शिपिंग बड़े हैंडसमली परफॉर्म की जाती है, अच्छे तरीके से इसको करना है और इसको जो है वो टाइमली ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब मुझसे जो सवाल किए थे बहुत से दोस्तों ने ड्रॉप शिपिंग के मुतल्लिक, या आप तो पाकिस्तान में बैठे हो तो आपको कैसे पता चलेगा ऑर्डर कहाँ पे जा रहा है, किधर रुका हुआ है, किधर स्टक है, कहाँ जा रहा है, कस्टमर को कब पहुँचना है, कैसे आपके पास अपडेट आनी है, सारी बातें जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तवज्जो से आपने सुननी है, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी होता है आपका जो प्रोडक्ट का होता है, और कोरियर कंपनीज़ की भी जो है वो, जो एक स्पेसिफिक कोरियर कंपनीज़ होती हैं, जो सैम की है या वॉलमार्ट के जो ऑर्डर पहुंचाने हैं, उसका ट्रैकिंग नंबर आप उस कोरियर कंपनी के लिंक से चेक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा है, कितने दिनों में एक्सपेक्टेड डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? वो ट्रैकिंग आईडी आपको सब कुछ बता देगा, ठीक हो गया? और सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने
आपके पास होगी। इफेक्टिवली आपने जब उसको ऑपरेट कर रहे होंगे अपनी टीम के साथ, एक ऑर्डर ट्रैकिंग पे लगा होगा, ऑर्डर इनटेक पे लगा होगा, ऑर्डर ले रहा होगा, एक ऑर्डर आगे पुट कर रहा होगा, एक कस्टमर रिलेशनशिप पे लगा हो रहा होगा, एक टेलीफोनिकली लगा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर से, सैम से, वॉलमार्ट से हमें कम्युनिकेशन भी करनी होती है। कभी कभी जो हमारा 6 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जब आपका ऑर्डर स्ट्रक हो जाता है। तो इस तरह से आपको टेलीफोनिकली वो सारी फैसिलिटेशन आपको जो है वो यहीं पाकिस्तान में आप लेके कॉल करते हो। ये सारी स्किल्स कैसे कॉल की जाती हैं, किस तरह से की जाता है सारा कुछ, वो आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कस्टमर से रब्ता किस तरह करना है, और उसके बाद जो है वो आपने कस्टमर को रिप्लाईज किस फॉर्मेट में करने हैं, अच्छा फीडबैक लेने के लिए, रेटिंग अच्छी करने के लिए, अच्छी रेटिंग बनाने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए आपको, ठीक है। और एक बात का पता है ना आपको, मैंने बताया था, भूलना नहीं है आपने, पेड वीपीएन से आप सारे काम करोगे। पेड वीपीएन को यूज़ करते हुए आप सारे काम कर रहे होगे, और आँखों को खोलकर, दिमाग को खोलकर आपने बैठना है, पेड वीपीएन से काम करना है। कोई ऐसा हिंट या ऐसी चीज़ फॉरगेट नहीं करनी है आपने जिससे पता चल सके आपकी लोकेशन को, ठीक है। पेड वीपीएन आप यूज़ करें, ठीक है। अमेज़ॉन पे काम करें, अच्छी जो है वो आपको पास अर्निंग होगी, हैंडसम अर्निंग होती है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक बार डिपॉजिट है, सिर्फ 1 डिपॉजिट, देन आप सारी जो है वो आगे सारे आने वाले मंथ जब तक आप ये काम करते रहोगे, फिर आपको आपके पॉकेट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे रेगुलरली, इन रेगुलर इंटरवल्स। ड्रॉप शिपिंग के बाद हमने कहाँ पे जाना है, फिर आपको मैंने बताना है, FBA पे जाना है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, फिर FBA होलसेल पे बताऊंगा आपको, FBM बताना है, और लास्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह प्राइवेट लेबल भी हमने करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं और ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।